इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जब कुंडलिनी चढ़ती है तो जो बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियोस में कि सर घूमते हैं या पीछे स्पाइन में करंट फ्लो होता है या कोई दूर से उंगलियां दिखा के कुंडलिनी को चढ़ा रहा है आपकी। तो इसके बारे में हम योगी बुद्धदेव जी से जानने की कोशिश करेंगे। योगस्थ विद्या ऋषिकेश ने एक सीरीज शुरू की है, आओ खेलें कुंडलिनी कबड्डी कबड्डी। इस वीडियो श्रृंखला में हम कुंडलिनी के बारे में फैलाए गए मिथकों और झूठी सूचनाओं के बारे में बात करेंगे और लोगों को कुंडलिनी तंत्र और योग की सच्चाई के बारे में बताएंगे। मेरे आध्यात्मिक गुरु योगी बुद्धदेव हमारे साथ हैं, जो 2 दशकों से अधिक समय से कुंडलिनी विज्ञान पर शोध और शिक्षण कर रहे हैं। योगस्थ भवा सर। योगस्थ भवा। और सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कुंडलिनी के नाम पर वीडियोस डाले जाते हैं यूट्यूब पर या अलग अलग जगहों पर, जिसमें दिखाया जा रहा है कि कुंडलिनी चढ़ती है तो सर घूमता है हमारा, जैसे मैं इसमें घुमा रहा हूँ, या फिर स्पाइन में कुछ करंट फ्लो करता है और हमें झटके लगने शुरू हो जाते हैं और हम बार बार बस थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे हिलते रहते हैं, या फिर और भी जो हमें बॉडीली सिम्टम्स होते हैं, या कोई दूर से आपकी कुंडलिनी को ऐसे उंगलियों से ऊपर चढ़ा रहा है कि ये चढ़ गई ऊपर और ये अब आपके सर में पहुंच गई है और अब आप भगवान बन गए, या जो लेट के लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं भाई, उन आपकी तरह ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं। तो सर, क्या है यही सारा कुछ कुंडलिनी है? अगर यही है तो फिर हमें ये पंगा लेने की क्या जरूरत है, या फिर ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, या कोई अपना वीडियो बस पोस्ट कर रहा है और लोगों से व्यूज ले रहा है? सर, क्या है ये कुंडलिनी, कैसे चढ़ती है? मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई सर, प्लीज आप ही इस पे रोशनी डालें। खैर, बहुत ही जरूरी और आवश्यक प्रश्न आपने किया है और इसके लिए एक गंभीरता की आवश्यकता है। लोगों ने कुंडलिनी को महज एंटरटेनमेंट समझ लिया है, या कुंडलिनी जागरण को एक नुमाइश समझ लिया है, या कुंडलिनी शक्ति को एक खेल तमाशा समझ लिया है। और यही कारण है कि ये वीडियो सीरीज का टाइटल जस्टिफाई करता है, आओ खेलें कुंडलिनी कबड्डी कबड्डी, एक कबड्डी बना के रख लिया है। जैसा मैंने आपसे कहा और बहुत सारे लोग हमारे जानते हैं, और आप तो हमारे कुंडलिनी के टीचर भी हैं, कि कुंडलिनी शक्ति एक आध्यात्मिक शक्ति है, एक स्पिरिचुअल पावर है, एक क्रिएटिव पावर है, एक पोटेंशियल फोर्स है। और इसको वो साधक जिसकी कुंडलिनी जागरण की बात हो रही है, वो किसी ना किसी वजह कारण तरीके से ही चढ़ा सकता है। कोई दूसरा आपके लिए स्वर्ग जा सकता है क्या? या कोई दूसरा ऐसे ऐसे उंगलियां करेगा और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सामने बंदर है या कोई दूसरा एनिमल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और हमने उसे उंगली से ऐसे किया और वो उछलना कूदना शुरू हो गया। आपको थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि कुंडलिनी शक्ति स्पिरिचुअल पावर होने के साथ साथ एक पोटेंशियल फोर्स है, और इसके लिए आपको कुछ करना है, कुछ योगिक क्रियाएं करनी है, कुछ ध्यान की क्रियाएं करनी है, कुछ क्रिया योग की क्रियाएं करनी है, अगर आप इसे एक उचित और सहज वे में जगाना चाहते हैं तो। अब सवाल यह है कि जिस तरह की बातें आपने करी, तो ऐसे तो सर्कस वाले वो सारे कुंडलिनी योगी हैं जो स्टेज पे नाचते कूदते हैं, ड्रग खा करके, शराब पी करके और तरह तरह के करतब दिखाते हैं, वो भी सारे कुंडलिनी योगी हैं, उनकी सबकी कुंडली जगी हुई है। या फिर ऐसे लोग जो पागलों की तरह बातें करते हैं, सर घुमाते हैं, उनकी भी कुंडली जगी हुई है। देखो, आपको ये बात जाननी चाहिए कि ये कुंडली साइकोसिस होता है, मुझे पता है। एक बार ये फोर्स अगर अचानक से जाग जाए, किसी में जागती है, तो कुछ सिम्टम्स ऐसे आते हैं जो थोड़े एबनॉर्मल दिखाई देते हैं, तो वो तो एबनॉर्मेलिटी की तरफ ले जा रहे हैं ना। यहां पर आवश्यकता है कि अगर अचानक से कुछ कुंडली में ट्रिगर हो गया है और उससे कुछ ऐसे सिम्टम्स आ गए हैं कि सर में दर्द हुआ, या अभी आपने बताया परम जी के महाराज सर ऐसे घूमने लगा, तो इसको हम कुंडली अवेकनिंग क्यों कह रहे हैं? इसको हम कुंडलिनी का एक मिसगाइडेड या अनडायरेक्टेड होना क्यों नहीं कह रहे? ये समझना होगा हमें। चलो, हो जाते हैं ऐसे सिम्टम। अगर ऐसे सिम्टम हो गए तो क्या आपको मैं भगवान कहना शुरू कर दूं, विद्वान कहना शुरू कर दूं, महाराज कहना शुरू कर दूं? इसकी उपयोगिता क्या है सर घुमाने की? अगर आपके स्पाइन में या कहीं पे कुछ अगर करंट लग रहे हैं, इसकी उपयोगिता आपके अपने लिए या समाज के लिए क्या है, जरा मुझे बताएं।
या किसी और तरह की विक्षिप्त अवस्था में आप अगर जा रहे हैं, आप मूड हो गए हैं, या कोई मानसिक रोग जैसे आप सिम्टम दर्शा रहे हैं, तो इसकी आपके लिए क्या आवश्यकता है और समाज के लिए, आपके परिवार के लिए क्या उपयोगिता है, जरा मुझे बताएं। ये कुंडलिनी के एक्चुअली तो साइन नहीं है, सबसे पहली बात। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अचानक से ये शक्ति जाग जाती है, किसी वजह से जाग जाती है, ऑल ऑफ ए सडन कुछ हो जाता है, तो कुछ थोड़ी सी एबनॉर्मलिटीज आती हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए या तो मनोचिकित्सक के पास जाएं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, पहले तो ये देखें कि ये मतलब कोई साइकोटिक सिम्टम है या कुंडली जागरण के सिम्टम है, और या फिर एक कुशल गुरु, एक अच्छे मार्गदर्शन में किसी के गुरु के पास जाएं जो आपकी इस कुंडलिनी को गाइड करने के तरीके आपको बता सके। ये आपको ध्यान रखना होगा। जी, तो सर आप यही कह रहे हैं कि इन सिम्टम्स को इतना सीरियसली लेते हुए हम इनके साथ अटैच होने की बजाय एक ट्रेंड टीचर से सीखने की कोशिश करें कि कैसे इस एनर्जी को डायरेक्ट किया जा सकता है, बजाय कि हम खुद ही गूगल और ऑनलाइन जाके रिसर्च करनी शुरू कर दें कि उसके साथ कुंडलिनी जागी तो ये हो गया, मेरे साथ जागी तो वो हो गया, और हम इस चक्कर में और नुकसान करा लें अपना। कुछ भ्रमित लोगों के चक्करों में पड़ जाएं और उनसे कुछ सुन के आ जाएं, फिर हमें और डर लगने लग जाए, बजाय कि इस सारे प्रोसेस से गुजरें। बेटर है कि एक टीचर के साथ जुड़ा जाए जो कि गाइड कर सकते हैं, जो कि हेल्प कर सकते हैं, और इन इन सिम्टम से निजात भी पाएं, नंबर 1। और फिर जो आपने सवाल किया कि इससे आपका या समाज का क्या फायदा हो रहा है, फिर उसके बारे में भी सोचना शुरू करें। तो क्या ये समरी ठीक है सर जो मैंने पूछा? बिल्कुल परम, आपने ये प्रश्न किया है और मैं आपके माध्यम से इस सभी दर्शकों से ये प्रश्न करता हूं। आपने बहुत ही बेहद ही अनूठा और बर्निंग क्वेश्चन आज किया है जो बहुत रेलेवेंट है आज के लिए और खास करके आज की जनरेशन के लिए। आप मुझे एक थोड़ी सी बात बताइए कि अगर आपकी कुंडलिनी ऐसी जागृत हो गई, ब्रेन पावर ऐसी जागृत हो भी गई और उससे इस तरह के साइकोटिक सिम्टम्स आ भी गए, तो ये आपके शरीर की स्वास्थ्य के लिए, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आपके आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बुरा प्रभाव डालेंगे। हमने मान लिया कि चलो ये सिम्टम्स है और कुंडली जागृत हुई। अरे जागृत अगर हो गई तो उसको रीअलाइन भी तो करिए, उसको रीडायरेक्ट तो करिए, उसको थोड़ा सा कहीं से एक चैनलाइज तो करिए। और इसके लिए आपको एक, जैसा आपने बताया कि एक टीचर की, जैसे कि कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आ भी गए, पहली बात तो ऐसे सिम्टम्स नहीं है, ये बहुत ज्यादा हाइपरबॉलिक, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके अपनी वीडियो ज्यादा प्रदर्शित कर, पॉपुलर करने के लिए या अपना नाम बढ़ाने के लिए कुछ लोग करते हैं। मैं ऐसे हाथ करूं और आपकी कुंडलिनी जाग जाए तो फिर हम कर क्या रहे हैं? ऐसे व्यक्ति के पास चलते हैं हम 130 करोड़ और अपनी कुंडली जागृत करा के आ जाते हैं। हमारा देश बहुत विकास करेगा। और ये सारे सिम्टम्स अगर आपको किसी तरह का फायदा नहीं दे रहे तो फिर कुंडली नहीं जागृत हुई। कुंडली जागृत होने का तो मतलब ही है कि यू आर एवॉल्विंग, आप एवोल्यूशनरी प्रोग्रेस कर रहे हो, आपके परसेप्शन में चेंज आ रहा है, आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, आपके अटैचमेंट्स कम हो रहे हैं, आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है, आपकी प्रज्ञा बढ़ रही है, आपकी बुद्धि बढ़ रही है, आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हो, चाहे आध्यात्मिक चाहे भौतिक। ये साइन होते हैं कुंडली जागरण के। आप में ठहराव आना चाहिए, आपके बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज आना चाहिए, एक एटीट्यूड में पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। ये साइन है कुंडली जागरण के वास्तव में। अगर आप हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तो ये तो बारात में हर कोई करता है, सबकी कुंडली जागृत है। तो बस सर यहीं पे इस वीडियो को समराइज करते हुए मैं यही लाइन यहाँ पे बोलना चाहूंगा जो मेरे मन में अभी एकदम से आई, कि पंजाबी में कहते हैं काली के आगे टोए होते हैं, यानी कि जब जहाँ जल्दी करते हैं वहां पे खड्डे मिलते हैं। तो अगर आपको कुंडलिनी जल्दी चढ़ानी है या आपको किसी से बस उंगलियों से चढ़वानी है कुंडलिनी, तो ये इसको जल्दी ही कहेंगे, यानी कि आप खुद पे काम नहीं करना चाहते, आप एवोल्यूशन के उस प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते और इसको फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं, तो इसमें बस यही स्टेटमेंट फिट बैठती है, काली के आगे टोए, यानी कि जल्दी करेंगे तो आगे खड्डे मिलेंगे। तो प्लीज टेक केयर, और किसी ऑथेंटिक गुरु से ये अपील है मेरी लोगों से कि ऑथेंटिक गुरु से शिक्षा लें कि कैसे कुंडलिनी पे काम करना है, कैसे धीरे धीरे इसको ऊपर लेके जाना है या जो भी ये चढ़ाना है, ताकि आपको फिर किसी अगर मिस इन्फॉर्मेशन से आपने कुछ किया है तो उसके जो बाद में भुगतना पड़ता है उससे बच सकें।
दुष्परिणाम जी, और एक सही तरीके से आगे बढ़ सकें। तो इस इंफॉर्मेशन को सर सामने लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आई होप कि ये बहुत से लोगों को जो कि ऐसी इंफॉर्मेशन से प्रभावित हो चुके हैं ऑलरेडी, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और वो इस जानकारी से कुछ फायदा ले सकेंगे। थैंक यू सर, योगस्थ भवा सर। थैंक यू, योगस्थ भवा।